तारीख थी 8 मार्च 2014। समय 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से MH370 प्लेन ने उड़ान भरी। इसमें सवार थे 239 लोग, 227 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वह बनने वाले थे पुलिस सर्टिफाइड पायलट। उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड जाहिरी अहमद शाह। उन्हें मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक माना जाता था। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद था, जो 7 से 8 घंटों की उड़ान के लिए काफ़ी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को टेक ऑफ किए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार बात की। उनके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद उन्हें वियतनामी स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों ही रेडार स्ट्रीम से बाहर हो गया। फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, कोई मेडे कॉल भी नहीं हुई। इसके बाद प्लेन से कोई संपर्क तक नहीं कर पाया। माना जाता है कि विमान हिंद महासागर में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद शुरू हुई आपाधापी। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा कि विमान का अपने रास्ते से भटकना आम नहीं बल्कि जानबूझकर प्रतीत होता है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि विमान 2 प्रॉपर कॉरिडोर में से किसी एक के साथ कहीं भी संपर्क बना सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 17 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण ने दक्षिणी हिंद महासागर में MH370 की खोज के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली। 22 सैन्य विमानों और 8 देशों के 19 जहाजों की प्रारंभिक खोज ने 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक दूरी तय की। इस खोज में और भी देश जुड़ते गए, फंड जारी किए गए, खोज का दायरा बढ़ता गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स तक हासिल ना हुआ। दुनिया के सबसे बड़े सर्च अभियान में 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिस पर लगभग $200 मिलियन खर्चे गए। विमान के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में तलाशी अभियान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। विमान तो नहीं मिला, पर इसके टुकड़े मिलने के दावे जरूर किए जाते रहे। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में समुद्र से विमान का मलबा मिलने का दावा किया गया। मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर लैंडिंग गियर दरवाजा मिला था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पहला सबूत है जो जाहिर करता है कि MH370 के पायलट विमान को नष्ट करना चाहते थे। जांच के प्रमुख मार्टिन डोलन का कहना है कि यह सब सोची समझी साजिश थी। इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्लाइट के पायलट कैप्टन जाहिरी ने जानबूझकर अपने साथ ऐसे पायलट को रखा जिसके पास 777 फ्लाइट यानी 2 इंजन वाला बड़ा प्लेन उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। डोलन के मुताबिक उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि जाहिरी ने फ्लाइट सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर उसे मार्ग से भटकाया था। वहीं कनाडा के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि जाहिरी प्लेन को क्रैश करने से पहले ऐसी जगह लेकर गए थे जहां हवा का दबाव कम था। वहां जाकर उन्होंने खुद ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा और बाकी यात्री बेहोश हो गए होंगे। एयर स्पेस एक्सपर्ट रिचर्ड गॉडफ्रे ने दुनिया भर के रेडियो फ्रीक्वेंसी में हुई गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के अंतिम रास्ते का पता लगाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि समुद्र के ऊपर 350 डिग्री मोड़ सहित विमान के मार्ग में असामान्य पैटर्न पाए गए। पायलट ने जानबूझकर विमान को बंद कर दिया होगा। गॉडफ्रे का दावा है कि विमान ने उड़ान के 3 घंटे में एक असामान्य होल्डिंग पैटर्न में प्रवेश किया जो लगभग 20 मिनट तक चला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का भी यही मानना था। उनका कहना था कि विमान के कप्तान के आत्मघाती कदम के कारण ऐसा हुआ। विमान के गायब होने से जुड़ी कई पहेलियां भी हैं। एक तो यह कि उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप गया। इसी पहेली ने खोज को और भी भटका दिया। तकनीकी भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचाकर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया हो। एक रिपोर्ट में तो दावा किया गया कि जांचकर्ताओं को एम फ्लाइट डेटा मिला। इससे पता चला कि एयरक्राफ्ट अंतिम समय तक पायलट के कंट्रोल में था। इस तथ्य के सामने आने के बाद से इस बात की आशंका गहरा गई कि पायलट ने आत्मघाती कदम उठाते हुए विमान को समुद्र में गिरा दिया। एक और रिपोर्ट में यह
भी दावा किया गया कि पायलट ने व्यक्तिगत समस्याओं के कारण सामूहिक हत्या की योजना बनाई। कुछ भी हो, हादसे के इतने साल बाद भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे और सिर्फ पायलटों की मंशा पर सवाल उठते रहे। इस प्लेन के गायब होने ने दुनिया भर को झकझोर दिया था।